माँ, आज मैं और काजल पार्टी में जा रहे हैं और हम लोग वहीं से ही खाना खा के आएंगे। ठीक है बेटा, तुम लोग जाओ। दादी दादी, मुझे भी जाना है चाचा चाची के साथ। नहीं मुन्नी, बच्चों का काम नहीं है पार्टी में। नहीं दादी, मुझे भी जाना है चाचा चाची के साथ, मैं जाऊंगी। मुन्नी बेटा, पार्टी में बच्चे नहीं आते हैं। ये क्या है रवि, जब भी हम लोग बाहर जाने को होते हैं तुम्हारी भाई की बेटी हमेशा पीछे पड़ जाती है। कविता बहू, जरा इधर आना तो। जी माँ जी। कविता, मुन्नी को अंदर लेके जाओ। वो रवि और काजल के साथ पार्टी में जाने की जिद कर रही है, उसे अंदर ले जाओ। ठीक है माँ जी। जाओ बेटा, तुम लोग जाओ। ठीक है माँ। ये है सुमन देवी और उनके पति जितेंद्र। इन दोनों के दो बेटे हैं, बड़ा बेटा राजेश और छोटा बेटा रवि। बड़ा बेटा राजेश बैंक में काम करता है और उसकी शादी को 6 साल हो गए हैं। उसकी बीवी का नाम है कविता और उनकी एक बेटी है मुन्नी। छोटा बेटा रवि की शादी को अभी बस 1 ही महीना हुआ है। उसकी बीवी का नाम है काजल। रवि एक बड़ी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर है, वहीं बहू काजल भी अच्छी जॉब पर है। साथ ही काजल एक अमीर परिवार की बेटी है, इसलिए सुमन देवी छोटे बेटे रवि और काजल को बहुत ही लाड़ प्यार से रखती है। वहीं वह अपनी बड़ी बहू कविता से बहुत रूखा बर्ताव करती है, क्योंकि कविता एक गृहिणी है। साथ ही वह एक साधारण परिवार की बेटी है। हमारी छोटी बहू काजल इतने सारे जेवरात और इतने पैसे लेकर बिल्कुल लक्ष्मी की तरह आई है हमारे घर में। कितने अमीर लोग हैं ना उसके घर वाले। तुम सही कह रही हो सुमन, काश हमने अपने बड़े बेटे राजेश के लिए भी अमीर घराने की कोई लड़की लाई होती तो आज हमारा परिवार कितना खुश होता। पर पता नहीं कहाँ उसे एक कविता पसंद आ गई और बिना हमारी मर्जी के उसने कविता से शादी कर ली। अब हम कर भी क्या सकते हैं। चलो, किसी तरह घर का और किचन का काम मेरा खत्म हुआ। कल से मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही है, थोड़ा देर जाके आराम कर लेती हूँ। राजेश जी भी शाम में ही आएंगे और मुन्नी को भी मैंने स्कूल भेज दिया है। अब थोड़ा देर आराम में कर सकती हूँ। कविता, ओ कविता। जी माँ जी। कविता, आज छोटी बहू के माता पिता आने वाले हैं तो उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बना लेना। माँ जी, मैं बहुत थक गई हूँ, साथ ही मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही है। क्या मैं थोड़ा देर आराम कर लूँ? बस थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं उठकर खाना बना लूंगी। ऐसा क्या काम करती है जो तू थक गई है? घर के सिर्फ 4 काम करके थक जाती है तू। अपने मायके में क्या फूलों के बिस्तर पे सोती थी क्या? कोई जरूरत नहीं है आराम वाराम करने की, फटाफट काम पे लग जा, समझी? जैसे ही वो आए उन्हें तुरंत खाना परोसना है। और हाँ, मीठे में रसमलाई जरूर बना देना। ठीक है माँ जी। आराम करना है महारानी को। बात तो ऐसे करती है जैसे कि बाहर जाके दिन भर जॉब करके आई हो। हाँ, घर के 4 काम करने में इसकी कमर टूटती है। सोचा था थोड़ा आराम कर लूंगी, पर मेरे नसीब में शायद ये भी नहीं है। अरे कविता, कैसी तबीयत है अभी तुम्हारी? तुम ठीक तो हो ना? आज बहुत थक गई हूँ मैं, तबीयत भी मेरी ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। नहीं नहीं, बस मैं थोड़ा आराम कर लूंगी तो शायद मुझे अच्छा लगेगा। आराम कर लूंगी का क्या मतलब है कविता? मैं तुमसे सुबह ऑफिस जाते वक्त ही कहा था ना कि आज तुम कोई काम मत करना, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आराम करना। तो क्या तुमने आराम नहीं किया? कल से ही मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैंने घर के सारे काम किए, किचन का सारा काम किया। फिर सोचा थोड़ा आराम कर लेती हूँ। तभी माँ जी आई, उन्होंने कहा काजल के माता पिता आने वाले हैं तो उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बना लूँ। मैंने माँ जी से कहा कि मुझे थोड़ा आराम करना है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पर माँ जी ने मेरी नहीं सुनी। माँ ने काजल से क्यों नहीं कहा खाना बनाने? आखिर उसके ही तो माता पिता आ रहे थे ना, और आज तो उसकी छुट्टी भी थी। अब जाने दीजिए, मैं थोड़ा आराम करूंगी तो मुझे ठीक लगेगा। कविता, ओ कविता, कहाँ मर गई? थोड़ा इधर आ। जी माँ जी, अभी आई। कविता, तुम आराम करो, मैं देखता हूँ माँ को क्या काम है। क्या बात है माँ? कविता कहाँ है? उसे बुला जरा। माँ, कविता की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैंने उसे आराम करने के लिए कहा है। सब नाटक है उसके, काम न करने के बहाने हैं। नहीं माँ, उसकी कल से ही तबीयत खराब है। मैंने उसे सुबह ही कहा था कि वो आज कोई काम ना करे, आराम करे, फिर भी उसने घर के सारे काम किए। अब उसकी तबीयत और बिगड़ गई है माँ, उसे आराम करने दो। अरे सब जानती हूँ मैं तेरी बीवी के नखरे, मुझे मत सिखा। जा, उठा उसे और सबके लिए चाय बनाने को बोल। मैं उसे नहीं उठाऊंगा माँ, उसकी सचमुच में तबीयत ठीक नहीं है, उसे थोड़ा देर आराम करने दो। आप काजल से कह दो ना चाय बनाने, आज तो वो घर पर ही है, उसकी छुट्टी है। क्या कहा तूने? मेरी काजल बहू घर के ये छोटे मोटे काम करेंगी अब? अरे बड़ी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर काम करती है वो, तेरी बीवी की तरह नहीं है जो घर पर बैठी है। माँ, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? भले ही कविता जॉब नहीं करती है, लेकिन घर के सारे काम करती है, सबका ख्याल रखती है, सबकी पसंद का ख्याल रखती है। क्या उसके इन कामों की कोई कीमत नहीं है आपकी नजरों में? अरे घर के 4 काम करके कोई एहसान नहीं करती तेरी बीवी मुझ पर। घर में क्या सिर्फ 4 काम होते हैं माँ?
सबके लिए खाना बनाना, सबके कपड़े धोना, बर्तन धोना, घर की साफ सफाई, मुन्नी को संभालना, सबकी देखभाल का जिम्मा सिर्फ और सिर्फ कविता के ऊपर है। और इन सब कामों में कोई उसकी मदद नहीं करता है। अरे एक दिन वो बीमार पड़ जाए ना, कोई उसे पानी तक नहीं पूछता है। और आप लोगों को तो उसका ये नाटक लगता है, उसकी तबीयत एक बहाना लगती है। वो भी इंसान है माँ, वो भी काम करके थक जाती है, उसे भी आराम की जरूरत है। अरे बाप रे, मुझे तो पता ही नहीं चला मेरा बेटा कब जोरू का गुलाम बन गया। ये कैसी बातें कर रही हो माँ? क्या अपनी बीवी की परवाह करना जोरू का गुलाम कहलाता है? तू ना ज्यादा मुझे ज्ञान मत बांट, समझा? चुपचाप जाकर अपनी बीवी को उठा और चाय बनाने के लिए बोल हमारे लिए। राजेश, बहुत देर से देख रहा हूँ मैं, बहुत अपनी माँ से तू बदतमीजी कर रहा है, अब ये बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। पर पापा, मैंने तो कोई बदतमीजी नहीं की है, पर माँ ये समझने को तैयार ही नहीं है कि काजल की तबीयत सचमुच खराब है। जाने दो सुमन, मुझे तो लगता है अब हमारा बेटा हमारा नहीं रहा। आज तू अपनी बीवी के लिए अपने माँ बाप से जबान लड़ा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है माँ पापा, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मैं आप दोनों से माफी मांगता हूँ। क्या हुआ भैया, क्या बात है? वो कविता की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं माँ से कह रहा था कि उसे थोड़ा आराम करने दो। पर माँ कह रही है कि कविता नाटक कर रही है, काम न करने के बहाने ढूंढ रही है। अरे भैया, भाभी को क्या होना है, अभी तो वो तंदुरुस्त थी। हाँ, सबके लिए खाना भी बनाया हमने, मेरे मम्मी पापा ने सबने खाना खाया। अभी क्या हो गया उन्हें अचानक? तबीयत उसकी अचानक खराब नहीं हुई है काजल, कल से ही उसकी तबीयत खराब है, फिर भी उसने आज घर के सारे काम किए, यहाँ तक कि तुम्हारे माता पिता के लिए भी सबके लिए खाना बनाया उसने। पर अब उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई है, इसलिए मैंने उससे कहा है कि वो आराम करे। आज तुम्हारी भी तो छुट्टी है ना काजल, तुम घर पे ही हो, तो आज सबके लिए चाय तुम ही बना लो। मैं नहीं बनाने वाली कोई चाय वाय। मैं कोई घर की नौकरानी नहीं हूँ जो घर के छोटे मोटे काम करते फिरूंगी, और ना ही मैं भाभी के जैसे अनपढ़ गवार हूँ जो घर बैठे रहती हूँ। एक बड़ी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर जॉब करती हूँ, अच्छा पैसा कमाती हूँ, ये घर के काम वाम मैं नहीं करने वाली। ठीक करिए भैया, वो कहाँ ये घर के काम करेंगी? अब वो सुबह से जॉब पर जाती है, फिर सीधा शाम को आती है। अब भाभी तो दिन भर घर पे ही रहती है ना, उन्हें कहाँ जाना होता है? अगर घर के कुछ काम कर भी ले तो ऐसी कौन सी उनकी तबीयत खराब हो जाती है। बिल्कुल सही कहा तुम दोनों ने, मेरी काजल बहू क्यों काम करेंगी? अरे इतने अमीर घर से आई है, उसके घर में 10 नौकर चाकर है, उसे कहाँ काम करना आता है ये सब छोटे मोटे घर के? हाँ भैया, मेरी बीवी घर के कोई काम नहीं करेंगी, समझे आप? मैं समझ गया हूँ माँ, आप लोगों को कविता की कोई परवाह नहीं है, बस कविता मुंह बंद करके घर के सारे काम करे, बस यही चाहिए आप लोगों को। बाकी उसकी तबीयत कैसी है, अच्छी है, बुरी है, इससे कोई लेना देना नहीं है, वो जिए या मरे, बस आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब से कविता इस घर में आई है, आप लोगों ने उसके साथ कभी अच्छा बर्ताव नहीं किया। मैं सब देखता था और सोचता था जाने दो, कुछ दिनों बाद आप सब भूलकर उसे अपना लोगे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। आप लोगों ने उसे घर की नौकरानी के अलावा और कुछ नहीं समझा माँ। पर अब मैं और नहीं सह सकता माँ, मैं कविता को इतना दुखी नहीं देख सकता, अब बस बहुत हो गया। अब मैं कविता और मुन्नी को लेकर इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा और कहीं और जाकर रहेंगे हम। अच्छा, अब हम सबको छोड़कर, इस घर को छोड़कर तू अलग रहेगा? भर दिए ना तेरी बीवी ने कान, मुझे पता था, यही तो चाहती थी वो कि तू हम सबको छोड़कर चला जाए। नहीं माँ, अब भी आप कविता को गलत ही समझ रहे हो, वो कभी नहीं चाहती थी कि हम ये घर छोड़कर जाए। मुझे उसने अलग रहने के लिए मजबूर नहीं किया है माँ, आप लोगों ने मुझे मजबूर किया है। मैं ही उसे इस घर में लेके आया था माँ, और मैंने उससे अपनी मर्जी से शादी की थी, बहुत चाहता हूँ मैं उसे, इसीलिए मैं उसका ये मायूस चेहरा और नहीं देख सकता माँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि उसके लिए आप लोगों का बर्ताव कभी नहीं बदलेगा, इसलिए मुझे इस घर से जाना ही होगा। अरे जाता है तो जाने दो सुमन उसको, 4 दिन में अकल ठिकाने आ जाएंगी ना तो अपने आप ही वापस आ जाएगा। इसके बाद राजेश कविता और मुन्नी को लेकर अलग रहने चला गया। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या राजेश ने ये सही किया? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियां देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।